नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज विश्वकर्मा दिवस है। पूरे देशवासियों को क्यूवाइब नेटवर्क की तरफ से विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की आज 75वीं सालगिरह है, जन्मदिन है। 75वीं जन्मदिन पर क्यूवाइब नेटवर्क की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीवेम सरदह शतम और हजारों लाखों बधाइयां हमारी तरफ से, और इसी तरीके से वो शतायु बने। मैं उनके लंबी उम्र की कामना करता हूं और लगातार वो नॉट आउट हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, देश को नई ऊंचाई पर पहुंचा रहे हैं। मित्रों, उनको शुभकामनाएं तो पूरे देश से मिल रही है, सब पर आज चर्चा करूंगा। लेकिन इसके पहले कि उनके जन्मदिन और उनकी शुभकामनाओं पर बातचीत को मैं आगे बढ़ाऊं, आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी शेयर कर रहा हूं जिसको भारतीय खुफिया एजेंसी भी पूरी तरह से पब्लिक नहीं कर रही है, और ये करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। मैं भी नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मुझे जानकारी मिली तो मुझे लगा कि इसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि दुनिया की शक्ति भारत के खिलाफ लगी हुई है और भारत के अब तक के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री के खिलाफ लगी। देखिए, नरेंद्र मोदी से आपका विरोध हो सकता है, नरेंद्र मोदी से आपके सैद्धांतिक विरोध हो सकते हैं, कोई वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और आफ्टर नेहरू ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। और अगर इसी तरीके से वो अपनी सेवा देते रहे तो 2026 में वो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को भी पीछे छोड़ देंगे और देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने वाले इंसान हो जाएंगे। तो ये सच्चाई है, इस सच्चाई से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन विरोधियों के राग अलग हैं, मैं उनके राग में जाना नहीं चाहता। आज जो मैं आपके सामने खुलासा कर रहा हूं वो बेहद गंभीर है। नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए एक पूरा महकमा लगा हुआ है, और आज से नहीं, 2014 से ये षड्यंत्र चल रहा है। और अब तो ये षड्यंत्र इस मुकाम तक पहुंच गया कि अगर मोदी सत्ता से नहीं हटते हैं तो उन्हें जीवन के मार्ग से हटा दो, ये सब भी तैयारी चलने लगी। पिछले दिनों जियो पॉलिटिक्स में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है, आप उससे अनजान नहीं है। भारत के आसपास जो कुछ भी हो रहा है, इससे भी आप अनजान नहीं है। अफगानिस्तान से शुरू हुआ खेल श्रीलंका पहुंचा, बांग्लादेश पहुंचा, नेपाल पहुंचा, और अब तो भारत के इर्द गिर्द जो जितनी बातें हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ये भी आप देख रहे हैं। फ्रांस में क्या हुआ, इंग्लैंड में क्या हुआ, अनरेस्ट है हर तरफ, कोहराम मचा हुआ है हर तरफ। कौन नेता कहां कैसे निशाने पर है, कहना मुश्किल है। और इस सब में अमेरिका की भूमिका बड़ी संदेहास्पद रही है, अमेरिकी एजेंसी की भूमिका बहुत संदेहास्पद रही है। भारत के पड़ोस में जो एक एजेंसी है उसकी भूमिका बड़ी संदेहास्पद रही है, क्योंकि वो अमेरिकी एजेंसी के साथ मिलकर के काम को आगे बढ़ा रहा है, ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है, खासतौर से इंडियन कॉन्टिनेंट में। मैं बात कर रहा हूं आईएसआई की और अमेरिकी एजेंसी सीआईए की। आज जो मैं बात आपसे शेयर कर रहा हूं वो आप इक्का दुक्का कहीं अगर देखे होंगे तो देखे होंगे, लेकिन ये मैं एक्सक्लूसिव जानकारी आज 17 सितंबर को जानबूझ करके शेयर कर रहा हूं कि एक तरफ तो हमारा देश पूरी दुनिया से प्रधानमंत्री के शतायु होने की शुभकामनाएं प्रधानमंत्री को मिल रही है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की जान को गंभीर खतरा भी है। किससे है जान को गंभीर खतरा, कहां कहां कदम उठाए गए। प्रधानमंत्री जब चीन की यात्रा से लौटे तो एक कार्यक्रम में गए और वहां लोगों ने तालियां बजाई। तालियां बजी तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम चीन की यात्रा पर गए थे इसलिए आप ताली बजा रहे हैं, या चीन की यात्रा से लौट आए हैं इसलिए ताली बजा रहे हैं।
मतलब प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं इस बात की ब्रीफिंग दी गई कि प्रधानमंत्री जब चीन की यात्रा पर थे तो चाइना एडमिनिस्ट्रेशन भी शक्ते में आ गया था, चाइनीज खुफिया एजेंसी भी अलर्ट थी, और साथ ही साथ मित्र राष्ट्र जो अब तक डिपेंडेबल राष्ट्र रहा है, बाकी सारी बातों को अगर अलग कर दें तब भी रूस की खुफिया एजेंसी भारत के साथ मिलकर के काम कर रही थी, और रूस की केजीबी ने भी अलर्ट कर दिया और भारत की खुफिया एजेंसी अलर्ट हो गई। मित्रों, अब ये धीरे धीरे ये मामला खुलकर सामने आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने यह बात क्यों कही थी कि अगर मैं सकुशल वापस लौट आया हूं तो इसके लिए आप ताली बजा रहे हैं, या मैं गया था और मैंने अमेरिका को रास्ते पर ला दिया इसलिए आप ताली बजा रहे हैं। अब यह संकेत आ रहा है। आप में से बहुत लोगों ने एक तस्वीर देखी होगी। वो तस्वीर थी पुतिन और मोदी के एक साथ गाड़ी में बैठने की। पुतिन का जो लिमोजिन था उस गाड़ी में आखिरी वक्त में नरेंद्र मोदी जाकर बैठे और पुतिन 15 मिनट तक इंतजार करते रहे। क्यों? क्योंकि जब एकाएक अलर्ट हुआ तो लोगों को समझ में नहीं आया। देश के राष्ट्राध्यक्ष जब जाते हैं तो उनका सेकंड टू सेकंड, मिनट टू मिनट जो आइटनरी होता है, उसके जो रूट्स होते हैं, उसके जो मीटिंग शेड्यूल्स होते हैं, कहां कितने बजे किनसे मुलाकात होनी है और कब हाथ मिलाना है, यह तक डिफाइन होता है। मित्रों, दुनिया के छोटे से छोटे राष्ट्राध्यक्ष भी अगर कहीं जाते हैं तो उनकी जो आइटिनरी बनती है, उनकी जो पूरी प्लानिंग होती है, उसमें मिनट तो छोड़ दीजिए, सेकंड्स का हिसाब रखा जाता है। और इस आइटिनरी में, इस मुलाकात में, ये जो एससीओ की बैठक हो रही थी, संघाई कोऑपरेशन की जो बैठक हो रही थी, इसमें प्रधानमंत्री और पुतिन के एक गाड़ी में बैठने का कोई शेड्यूल नहीं था, ऐसा कहा जा रहा है। मैं पूरे दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो जानकारी मुझे मिल रही है अपने सूत्रों से, उसके हिसाब से यह है कि प्रधानमंत्री का ऐसा कोई शेड्यूल नहीं था कि वो पुतिन के साथ उनके लिमोजिन में जाकर के बैठेंगे। फिर ये क्यों यकायक पुतिन इंतजार करने लगे और प्रधानमंत्री को उन्होंने अपने साथ बिठा लिया? मामला असल में यह था कि तीनों देशों के सिक्योरिटी को कुछ अलर्ट मिला, कुछ भनक मिली, और तीनों देशों के जो खुफिया एजेंसी थी